टेड क्रूज के दस्तबरदार होने से सदारत उम्मीदवार बनने के रिपब्लिकन ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप की राह आसान हो गई है। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए हमने राब्ता किया है अमेरिका के शहर पेरिस के पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन मेयर डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी से। डॉक्टर साहब, टेड क्रूज ने कार्ले फियोरेना को अपना नायब सदारती उम्मीदवार तक बना लिया था और अब ऐसे दिल बर्दाश्ता हो गए कि इंतखाबी मुहिम से ही दस्तबरदार। देखिए, दिल बर्दाश्ता की बात नहीं है इसमें। बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप won the majority of the votes, number one. Number two, he won amongst African Americans, amongst evangelical voters, amongst the white voters. And it was time that Mr. Cruz realized the fact that it is over, and that is what he did. अच्छी बात, इससे आगे जाने से कोई फायदा नहीं था, बिकॉज इवेंचुअली ही वुड हैव लॉस्ट, बिकॉज अभी कुछ जो स्टेट बाकी हैं उसमें भी अगर ट्रम्प की विन ऐसी चलती रही तो ही वुड हैव द नंबर ऑफ डेलीगेट्स दैट ही नीड्स। तो मेरे ख्याल से कोई इसके अंदर बर्दाश्ता की बात नहीं है। ही इज फेसिंग दिस रियलिटी। द रियलिटी इज के लोग टेड क्रूज से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रहे हैं। मेजॉरिटी वोट कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस who are Republicans should support the fact that majority rules. अच्छा डॉक्टर साहब, रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट ट्रम्प के हक में नहीं थी। अब ट्रम्प के सामने रिपब्लिकन उम्मीदवार ऐसे लड़खड़ाए रहे हैं जैसे कि वो हम्टी डम्टी की पोएम याद आ गई कि ऑल द किंग्स एंड हॉर्समैन कुडंट पुट हम्टी टुगेदर अगेन। रिपब्लिकन पार्टी अब ट्रम्प को अपना सदारती उम्मीदवार कैसे कबूल करेगी? रिपब्लिकन पार्टी इस तरह से कबूल करेगी क्योंकि मेजॉरिटी है रिपब्लिकन पार्टी में लोगों की, जो कि प्राइमरी वोटर्स हैं, उन्होंने सब में वोट किया है ट्रंप के लिए। एंड अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फर्दर करना है तो उसके अंदर जो सही तरीका है वो ये कि मेजॉरिटी को सुना जाए, और जब मेजॉरिटी कह रही है कि ट्रंप इज देयर कैंडिडेट, देन ट्रंप इज देयर कैंडिडेट। अच्छा डॉक्टर साहब, ओबामा के दौर में चेंज के नाम से, चेंज के स्लोगन से उन्होंने अपनी जनरल इलेक्शन की मुहिम चलाई थी। तो ट्रम्प के पास ऐसा क्या है? ट्रम्प की पॉलिसीज तो ऐसा लगता है कि अमेरिका को आइसोलेट कर देंगी। तो वो किस तरह हिलरी क्लिंटन के मुखालिफ होंगे? वो किस तरह वो जनरल इलेक्शन जीत सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रम्प ने अपनी पूरी पॉलिसीज बताई नहीं है। अगर आप ट्रम्प की आज की डिबेट को, आज की विक्ट्री स्पीच को देखते हैं और उससे पहले वाली विक्ट्री स्पीचेस को देखें तो देयर इज अ डिफरेंट ट्रम्प टुडे कंपेयर टू व्हाट ट्रम्प वाज a few weeks ago. He was much more statesman-like today. He was much of a presidential candidate today compared to जो कि जिस तरह से ट्रम्प पहले बोल रहा था। अच्छा, पूरी तौर पे जो इसकी पॉलिसीज आएंगी, ट्रम्प ने अभी पूरी तौर पे अपनी पॉलिसीज बताई नहीं है जो क्या है, तो इसलिए पहले से प्री जज करना गलत है ये। और दूसरा ये कि रिपब्लिकन पार्टी इज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी, हम सब वोट करेंगे ट्रम्प के लिए। दैट इज आवर कैंडिडेट एंड दैट वी विल ऑल वोट फॉर हिम। तो इसके अंदर सिर्फ और इवेंचुअली पॉलिसीज आदमी जैसे टाइम गुजरता है आदमी का माइंड चेंज होता है, आदमी की एजुकेशन बढ़ती है मुख्तलिफ चीजों के बारे में, एंड आई थिंक he will follow the principles of the Republican Party, and he has the mandate of the people. जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहना चाह रहे हैं कि ट्रम्प में अब एक चेंज नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए हमने